शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल। हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई, चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम महोत्सव जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जाग घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं। उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले
पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कवित हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ प्रेम। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को राम राम। मैं विनय विनम्र आप सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत। इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरी सृष्टि राममय हो गई है। इसे कौन नहीं जानता? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जोर से बोलिए, वो किसी काम का नहीं। जो हमारा नहीं, जो राम का नहीं, वो हमारा नहीं। तो हृदय में सबके राम हैं। कुछ लोगों के हृदय में, उनके हृदय में भी राम है, जो राम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, उगल नहीं पाते कुर्सी मोह के कारण। लेकिन आज पूरा विश्व इतना प्रसन्न है, उस प्रसन्नता में 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। राम से शिव कृष्ण और तमाम यात्राएं की जाएंगी, लेकिन प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राम से। कि सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय श्री राम की। वाह। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय सिया राम की। नाचे नर नारी झूम, धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय सिया राम की। देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई भाई, आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है मानो सारा जग बोल रहा, हुई न जो राम की तो काया की। हुई न जो राम की तो काया किस काम की। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम का नहीं। अयोध्या में भगवान राम आए। अब हमारा अभियान ये है कि राम घर घर में आए। प्रवीण, वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी समस्या क्या है नमन जी, कि हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। इसलिए राम की मानने की आवश्यकता है। हम वंशज हैं गोस्वामी तुलसीदास के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लिखा है कि सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। और बाबा तुलसीदास ने यह भी लिखा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं। यानी यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता अपने किए हुए केवल पुण्य का फल भोगते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने किए हुए पुण्य का फल भी भोगता है, पाप का फल भी भोगता है, आगे उद्यम भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आवश्यकता है तो सिर्फ राम को बुलाने की। अगर हम राम को बुलाएं तो राम को घर घर में आना होगा। हमने प्रार्थना की है, आप सबका समर्थन चाहिए होगा। आप सबके मुंह से भी शब्द निकलेंगे, घर घर में राम को बुलाना है। स्वागत। तो इस सतमोला कवियों की चौपाल के जितने श्रोतागण सामने बैठे हैं, सब राममय होकर के हमारा साथ निभाएंगे। हमने तो कहा कि रक्षा करो कष्ट हरो, सुन लो पुकार, प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। स्थिति वही है कि रक्षा करो कष्ट हरो, सुन लो पुकार, प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। अंक कलिकाल के पलटने लगे हैं, नाथ राजाओं ने प्रजाओं के कोष को चुराया है। कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है, राक्षसों ने साधुओं के रक्त को बहाया है। स्वाद और शक्ति के विवाद में पड़ा है राष्ट्र, मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सत्य को हराया है। तो जब ऐसी स्थिति है तो आपको आना ही होगा। एक बच्चा अगर जिद करे तो उसके माता पिता उसे वो सामान दिलवा ही देते हैं। तो आइए हम भी जिद करते हैं, चुनौती देते हैं अपने राम को
उन्हें आना ही होगा, लेकिन कैसे? कि बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर, कीर्तन करते हुए अगर बुलाएंगे तब राम आएंगे। स्वागत। बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर में आना होगा। गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला, एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला, आज यहाँ कई चौराहे पे दशाननों का मेला, आज यहाँ कई चौराहे पे दशाननों का मेला, धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा, धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। इस मातृभूमि की ओर से भी 4 पंक्तियां कहता हूं भगवान राम से कि भारत माता भी व्यथित है प्रभु, अब तो आना ही होगा और हर घर में आना ही होगा। अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, घर घर में आना होगा, में आना होगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आपने जब विनय जी को हम सुन रहे थे, विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है, और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूं, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है? केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है, चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है, और उस
शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रवीण जी, आपने मेरी यात्रा देखी है और आज आप सभी बैठे हैं मेरी काव्य को सुनने के लिए, मेरी यात्रा को जानने के लिए कि क्या इन्होंने जो कुछ कहा वो कितना सच है। तो मैं कुछ पंक्तियों से आप सबसे जुड़ती हूँ और सतमोला के सभी दर्शकों को धन्यवाद कहती हूँ और प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा। माँ गंगा का आशीष लिए सृष्टि का नवल विधान बनूं, भारत माता की पुण्य धरा का मान बनूं, सम्मान बन। हे आदि शंकरा महादेव इतना वरदान मुझे देना, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। और काशी की पहचान सिर्फ मैं नहीं हूँ, काशी ने अपनी पहचान सदियों सदियों से अखंड विश्व पर बनाए हुआ है। अगर मुझे आदरणीय विनय जी कहीं याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ द्वापर में, तब भी माँ गंगा साक्षी थी। और आज कलयुग में जो भी सनातन का यह पृष्ठभूमि बदलता हुआ पृष्ठभूमि है, उसके पृष्ठ में भी माँ गंगा है, काशी है। तब गर्व का एक छंद पढ़ती हूँ, आप विद्वत जन का स्नेह मिले। रण में चरण जब पड़े या चरण के, रण में चरण जब पड़े या चरण के, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलका गर्जना का। रण में चरण जब हर हर महादेव, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलकामियों की कुटिल वर्जना का। धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का। कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। वाह 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 वाह, हर हर महादेव। सर्जना का ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। और आदरणीय ने अभी कहा कि 2-3 सालों तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी दर्शन की। तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं आप सभी को, पूरी दुनिया आश्वस्त करना चाहती है, पूरे सनातनी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब हमने 500 वर्षों की प्रतीक्षा कर ली तो 2 घंटे की लाइन तो हम यूं ही लग जाएंगे। तब एक छंद पढ़ती हूँ, आशाओं का छंद, और एक बिगुल का छंद पढ़ती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। हर हर बम बम बोल रही काशी, शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी या धर्म के हर गीत छंद, सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण। अगर योगी महाराज ये सुन लेंगे तो झूम जाएंगे। कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली, और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुँचेगी, राम के लालों तक पहुँचेगी। यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज्यादे हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादों को, ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना, हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादों को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए। और फिर बोले कि अब भैया हमारे कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान, और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है। लोक कवि
जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूं, लोकगीत कहूं, ऐसे अनूठे कवि को मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। सतमोला कवियों की चौपाल के इस अनूठे कार्यक्रम में जो रामोत्सव के रूप में भी है, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सबका। राममय है इस समय सारा विश्व, सारी सृष्टि। अभी आप सबने सुना, आगे भी सुनेंगे, तो उससे संबंधित सुने कि काशी और अयोध्या जय जय, अब मथुरा की बारी है। काशी और अयोध्या जय जय, अब मथुरा की बारी है। रुकना थकना नहीं साथियों, धुआंधार तैयारी है। वाह 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 वाह। रुकना थकना नहीं साथियों, धुआंधार तैयारी है। अब पारा गिरा, प्रचंड ठंड है, मगर सैकड़ों सालों में पहली बार इस शीतलहर पर राम लहर ये भारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली बारी बहुत अच्छे, बहुत शीतलहर पर राम लहर ये भारी है। इतनी लहर के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में पता नहीं किस भाव में है, क्या है, ईश्वर जाने, कृपा करे उन पर। बहुत तरस आता है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं, न जाना चाहते हैं, मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। तब कहता हूँ, इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक कहा गया। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुम राम को तो कह रहे हो कि राम को नहीं मानते हो, रावण को मानते हो। रावण किसको मानता था? भगवान शिव को। और भगवान शिव किसको मानते थे? भगवान राम को। आप चाहे इधर से जाएं, चाहे इधर से जाएं, पहुंचना वही है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम ही साधन व राम जी ही साध्य है। कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम जी ही साधन व राम जी ही साध्य हैं। और मानसिक रोगियों के रोग का इलाज नहीं, पल रहे देश में जो रोग ले असाध्य नहीं। कि हालक में हाथ डाल जीभ खींच लेते, किंतु सभ्यता व संस्कार नाते हम बाध्य हैं। और जिन्हें कोई कल्पना तू कहता है वही राम, तेरे भी आराध्य के आराध्य के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। बहुत बढ़िया। और उनको बताना भी चाहता हूं कि जो घमंड में चूर हैं, रावण से बड़ा अहंकारी कौन हुआ, लेकिन वो भी जमीन पर था और राम जी के चरणों में था। तब कहता हूं कि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं। मृत्युलोक है, जो आया है वो जाएगा। आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दातोन हैं। दातोन आप सब समझते हैं, चीर के फेंक दिया जाता है। काल के आगे किसकी चली है? कि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दातोन हैं। और जीत इंद्र इंद्रजीत, देखी युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे। कुछ ऐसे अहंकारियों से परिचय कराना चाहता हूं कि देखी युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे, जीत इंद्र इंद्रजीत कीच बीच मौन है। वर पंचानन दशानन के आनन थे, करनी से धरनी पे पड़े यौन पौन है। और धन दुर्योधन का शासन दुशासन का, अरे बाली से बली की ना चली तो आप कौन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाली से बली की ना चली तो आप कौन है? काहे का घमंड भाई? ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं और मैंने इनको अवधी में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। और आज देश के व्यंग और ओजस्वी कवि, बहुत ही जिनके व्यंग बड़े उसमें रहते हैं। और मैं हमारे सतमोला कवियों चौपाल का एक हम पाथे देते हैं, वो है हम चुटकुलोबाजी से परहेज करते हैं। और पंडित जी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आज, क्योंकि आपके अंदर मैंने आपकी जितनी रचनाएं सुनी हैं वो व्यक्ति को झकझोर देने वाली होती हैं, तो मैं पंडित नमन जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार तालियों के साथ पंडित नमन जी। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सदियों से है, आगे भी रहेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र से राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं।
मैं इसी संदर्भ में आप सबके सामने में गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान। जात पात की बात पुरानी, अब भारत की नई कहानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जन्म स्थान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ सत्य सनातन धर्म हमारा, धर्म की रक्षा कर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, धर्म की रक्षा कर्म हमारा, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, बागेश्वर हनुमान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ राम राज्य का बिगुल बजाओ, आओ बहना मंगल गाओ, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाओ, आओ बहना मंगल गाओ, आओ भैया तुम भी आओ, आओ भैया तुम भी आओ, करे राष्ट्र गुणगान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ राम राज्य फिर से आएगा, हर घर में भगवा छाएगा, राम राज्य फिर से आएगा, हर घर में भगवा छाएगा, भारत भूमि हिंदू भूमि, भारत भूमि हिंदू भूमि, हिंदू की पहचान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम में ब्रेक के बाद में। साथियों, अभी हम ऐसे समृद्ध कवियों को सुन रहे थे जिन्होंने आज कविता के क्षेत्र में काम किया और काम करने के पश्चात देश में एक विशेष पहचान बनाई और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज वो कविता के क्षेत्र में अपना काम करते हैं। अब समय है ऐसे नवांकुर
कवियों का, जो शायद अपनी रचना को जब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये नवांकुर हैं और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। और ऐसे मजे हुए खिलाड़ियों में सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस बात को सार्थक सिद्ध करता है कि कवि जीवन जो है वो मुसाफिर का जीवन होता है। और नागपुर से आने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश की रक्षा करने के लिए अपनी सेवाएं दिया करते हैं। और अगर बात आ जाती है तो देवेंद्र की भांति आगे आते हुए वह मुसाफिर तरह अंदाज में ओज की रचनाओं के माध्यम से देश की रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया करते हैं। आइए आमंत्रित करते हैं देवेंद्र मुसाफिर जी को। साधना टीवी पर बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, सर अपनी रचनाएं शुरू करते हैं। इस कैमरे में देखिए। मैं सबसे पहले श्रृंगार रस के कुछ रचनाओं से शुरू करता हूँ। जी स्वागत है। तेरे चेहरे का आकर्षण मुझे बरबसी खींचता है। बहुत सुंदर। मेरे जवां दिल पर मधु सा सींचता है। तेरे चेहरे का आकर्षण मुझे बरबसी खींचता है, मेरे जवां दिल पर मधु सा सींचता है। नैन तेरे कजरारे मुझे सोने कहाँ देते हैं, मदमस्त तेरा यौवन मेरा जिस्म सा लूटता है। अरे भैया मेरा जिस्म से। बहुत सुंदर कविता आपकी। और एक सुनिए, सहेली होने का फायदा नुकसान इस शेर में ये है कि आसान कर दिया काम उसने पर बदनाम कर दिया नाम उसने। आसान कर दिया काम उसने पर बदनाम कर दिया नाम उसने। वो सहेली उसकी हर रात जानती थी, फिर वो किस्सा भी सरेआम कर दिया उसने। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सहेली उसकी बहुत सुंदर रात जानती थी, फिर वो किस्सा भी सरेआम कर दिया उसने। अब आपको कुछ मुक्तक पे ले चलता हूँ। जी जी। कभी हवा से तो कभी पानी से बात कर लेते, पत्थर को जो पिघला दे जवानी से बात कर लेते। क्या बात है। कभी हवा से तो कभी पानी से बात कर लेते, पत्थर को जो पिघला दे जवानी से बात कर लेते। प्रेम हाथों से नहीं छूटता मेरे यारा, गर सही वक्त पर दिल की बात कर लेते, गर सही वक्त पर दिल की बात कर लेते। और एक मुक्त सुनिए दूसरा। जी। न चाह कर भी लबों पर ये फरियाद आती है, न देखो तुम खिड़कियों से तुम्हारी याद आती है। न चाह कर भी लबों पर ये फरियाद आती है, न देखो तुम खिड़कियों से तुम्हारी याद आती है। चले जाते हैं जो हम परीक्षा हाल में, चले जाते हैं जो हम परीक्षा हाल में, बस नजरों के सामने तुम्हारी तस्वीर आती है, बस नजरों के सामने तुम्हारी तस्वीर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गजल की ओर चलते हैं। जी। खाक होने से पहले बिखर जाने से पहले, खाक होने से पहले बिखर जाने से पहले, एक शाम गुजार लूं संग तेरे रात होने से पहले। खाक होने से पहले बिखर जाने से पहले, एक शाम गुजार लूं संग तेरे रात होने से पहले। हंसी लम्हे जिंदगी के समेट लूं, हंसी लम्हे जिंदगी के समेट लूं, ये चिराग बुझ जाने से पहले। हंसी लम्हे जिंदगी के समेट लूं, ये चिराग बुझ जाने से पहले। आग ही आ गए हर तरफ नफरतों की, आग ही आ गए हर तरफ नफरतों की, मैं पैगाम मोहब्बत दे दूं धुआं उड़ जाने से पहले। मैं पैगाम मोहब्बत दे दूं धुआं उड़ जाने से पहले। गम है थोड़ा बहुत हर किसी के जिंदगी में, गम है थोड़ा बहुत हर किसी की जिंदगी में, मैं रोशनदान जला दूं गमगीन के मर जाने से पहले। मैं रोशनदान जला दूं गमगीन के मर जाने से पहले। और अंतिम शेर देखिए कि ऐसा नहीं कि है नहीं तेरा नाम मेरी किताब में, ऐसा नहीं कि है नहीं तेरा नाम मेरी किताब में, वो तो रट लिया है मुसाफिर किताब फट जाने से पहले। वो तो रट लिया है मुसाफिर किताब फट जाने से पहले। बहुत धन्यवाद। और एक ओजरस की कविता। मन पर बोझ न रख तन पर बोझ न रख, सुनिएगा।
कि मन पर बोझ न रख, तन पर बोझ न रख, करना है जो कर ले, इतना संकोच न रख। बहुत सुंदर। मन पर बोझ न रख, तन पर बोझ न रख, करना है जो कर ले, इतना संकोच न कर, इतना संकोच न रख। वजूद तेरा हिला नहीं पाएगा कोई, वजूद तेरा हिला नहीं पाएगा कोई, बस तू सच के साथ चल, ज्यादा इसमें हलचल ना रख। वजूद तेरा हिला नहीं पाएगा कोई, बस तू सच के साथ चल, ज्यादा इसमें हलचल ना रख। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, वक्त का क्या भरोसा, वो तो चलते रहता है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, वक्त का क्या भरोसा, वो तो चलते रहता है। चलना तो है तुझे शिखर तक, चलना तो है तुझे शिखर तक, बस अपने पाँव में ज्यादा डगमग ना रख। चलना तो है तुझे शिखर तक, बस अपने पाँव में ज्यादा डगमग ना रख। बहुत ही शानदार, बहुत धन्यवाद। कविताएं आपने कही। मैं समझता हूं कि बहुत कम समय में आपने संपूर्ण विधाओं को प्रस्तुत किया हुआ है, और आपने ये समझाया हुआ कि पहले हम प्रेम की भाषा में समझाएंगे, समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लठ भी उठा करके समझाना जानते हैं। और ऐसे ही एक अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैं अपने एक छोटे भाई जिनका नाम है हितेश बिस्वा जी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में, आर्मी के गवर्नमेंट स्कूल में वो अध्यापन कार्य करते हैं। आइए, झांसी से वो आए हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो मैं साधना टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, प्रवीण सर, प्रशांत सर, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अपने परिचय में कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जहाँ सुबह हल्की पगली हर शाम दीवानी होती है, जहाँ सुबह हल्की पगली हर शाम दीवानी होती है, बूढ़े बच्चों के होठों पर अमर कहानी होती है, और जहाँ फिरंगी टिके नहीं उस मातृभूमि का जाया हूँ, सबका तो मुझे पता नहीं पर मैं झांसी से आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मैं झांसी से आया हूँ। प्रेम गीत एक रखता हूँ। लोग अगर प्रेम विफल हो जाता है तो लोग उसका तमाशा बनाने लगते हैं। प्रेम है क्या, छोटी सी भूमिका के साथ प्रेम गीत प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। ना कोई तमाशा, ना कोई तमाशा, ना कोई मेहरबानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है। इस अजब कहानी के किरदार हैं दो नैना, इस अजब कहानी के किरदार हैं दो नैना, जो तेरी भी सुनैना, जो मेरी भी सुनैना, जो तेरी भी सुनैना, जो मेरी भी सुनैना। एक नजर मिलानी है, एक नजर चुरानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है। तुम बहोगी मुझ में जैसे दरिया में धारा, तुम मेरे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि एक दरिया के लिए धारा होती है। तुम बहोगी मुझ में जैसे दरिया में धारा, तुम रहोगी मुझ में जैसे अंबर में तारा, जिसमें तेरी याद ना हो, जिसमें तेरी याद ना हो, याद वो मिटानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है। हर युग में प्रेम ने क्या सहा, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, हर युग में कलयुग हो, प्रेम ने सहा क्या है, सुनना। त्रेता में राघव से अलग रही जानकी, सुनना प्रशांत जी। जी जी। त्रेता में राघव से अलग रही जानकी, द्वापर में कान्हा की कथा भी समान थी, जिस बिना न पल बीते, जिस बिना न पल बीते, उम्र तक बितानी है, प्रेम की कहानी ये प्रेम की कहानी है।
एक गीत और प्रस्तुत करते हैं। जी जी। बलिदान के लिए गीत है, शहादत गीत है, देश के वीर सैनिकों को गीत समर्पित करते हैं। पुलवामा दिवस आने वाला है जो 2019 में घटित हुआ था। बिना किसी भूमिका के गीत समर्पित करते हैं। जो जी रहे हैं मर रहे हैं देश के लिए, हर फैसला ही कर रहे हैं देश के लिए, उनको नमन मेरा सदा है हाथ जोड़ कर। जो सर्द में भी सो रहे हैं बर्फ ओढ़ कर, जिनके वतन में है शामिल वतन मेरा, जिनकी बदौलतों से है रोशन चमन मेरा, जिनने लहू बहा बहा के देश को रंगा, जिनका कफन कफन नहीं लिपटा है तिरंगा, उनके चरण को छू रहा हूँ, धर रहा हूँ सिर, उनको नमन में बार बार कर रहा हूँ फिर। वाह। उनको नमन, उनको नमन। माँ कहती है बेटा इस दिवाली नहीं आए, इस होली नहीं आए, राखी पर तुम्हारी बहन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बेटा आओगे कि नहीं आओगे। तब उस पुत्र का, उस बेटा का जो उत्तर होता है सुनना। राखी की डोरियों ने उन्हें खूब बुलाया, माता की लोरियों ने उन्हें खूब बुलाया, लौटे नहीं वो घर के सदा देश था पहले, सीमा पे ही अडिग रहे तनिक बिना हिले, हिला के सबको रख दिया कदम धरे जहां, हैं गूंजते ये वीरता के स्वर कहाँ कहाँ, सीने पे सदा गोलियों का वास्ता रहा, दर्द छू भी ना सका है कांपता रहा, चलता रहे ये देश, चलता रहे ये देश, सुबह हो गए स्थिर, उनको नमन में बार बार कर रहा हूँ फिर, उनको नमन, उनको नमन। गीत का आखिरी बंद पढ़ते हैं। देश पहले द्वार पे है जिनकी सदा आरती, आंख भर के हर नजर नजर रही उतारती, शौर्य चक्र वीर चक्र चक्र सब पुकारते, हजारों से लड़े सदा कभी नहीं जो आ, देश भक्ति को सिखा के जो शहीद हो गए, देवता भी जिनको देख कर मुरीद हो गए, बाजुओं में अपने सारे दर्द को समेट कर, छू रहे जो स्वर्ग को भी इस धरा पे लेट कर, आसमां से बादलों के अश्रु रहे गिर, उनको नमन में बार बार कर रहा हूँ फिर, उनको नमन, उनको नमन। धन्यवाद। तो हितेश भाई काफी सुंदर और गेयता के साथ में जो आपने पढ़ा, ये गेयता हमें ध्यान दिलाती है कलाओं की देवी माँ शारदा की। तो देखिए क्या है कि कवियों के पास में कविताएं हैं तो विविधताएं भी हैं, और इसी विविधताओं को लेकर के आता है आपके बीच में सतमोला, सतमोला कवियों की चौपाल। तो इस चौपाल में डॉक्टर की कमी पूरी करने के लिए हमारे बीच में दिलीप बच्चानी जी पाली से आ चुके हैं, जो जिंदगी की इस आपाधापी में जब मरीजों का इलाज किया करते हैं तो उनको जिंदगी की एक सबक भी दिया करते हैं। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। धन्यवाद। मारवाड़ की पावन धरा से सतमोला कवियों के मंच को प्रणाम करता हूँ। जी स्वागत है। एक गजल के कुछ शेरों के साथ जी शुरू करते हैं कि शरीर की उम्र बरसों में मापते हैं पर मन का भी क्या कोई पैमाना होता है। शरीर की उम्र बरसों में मापते हैं पर मन का भी क्या कोई पैमाना होता है। ये जिस तजुर्बे की बात करते हैं लोग वो दिमाग है जो काफी सयाना होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जिस तजुर्बे की बात करते हैं लोग वो दिमाग है जो काफी सयाना होता है। शरीर पर जख्म लगते हैं, भर जाते हैं, बहुत मुश्किल मन को बचाना होता है। कभी यहाँ कभी वहाँ यायावर है ये मन, कहाँ कभी एक ठिकाना होता है। बिरले लोग ही वश में कर पाते हैं इसे जी, उनके कदमों में सारा जमाना होता है। वाह, बहुत सुंदर। बिरले लोग ही वश में कर पाते हैं इसे, उनके कदमों में सारा जमाना होता है। मन ही राधा मन ही कहना,
मन ही राधा और कान्हा भी मन ही कबीर जैसा दीवाना होता है। वाह, बहुत सुंदर। इसी श्रेणी की एक रचना की ओर चलते हैं। चाहे दबा हुआ हो लाख परतों तले, चाहे दबा हुआ हो लाख परतों तले, पर होता हर मन में वैराग का मोह। वाह। चाहे दबा हुआ हो लाख परतों तले, पर होता हर मन में वैराग का मोह। घर की दीवारें कारावास की तरह, घर की दीवारें कारावास की तरह, छोड़ता कहाँ है अनुराग का मोह। ऐसे कैसे सौंप दूं किसी अनजान को, किसे दूं मैं अपने अनुभाग का मोह। कईयों बार छला गया ठुकराया गया, पर पा न सका मैं मेरे भाग का मोह। बहुत सुंदर। मेरे चेहरे पर खुशी उसे मंजूर ही नहीं, मेरे चेहरे पर खुशी उसे मंजूर ही नहीं, छीन लेता है मेरे हर विभाग का मोह। धमनियों का रक्त जब तक न रुके, धमनियों का रक्त जब तक न रुके, चलता रहेगा द्वेष और राग का मोह। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। एक रचना की अनुमति आप और दें तो मैं आपको छोटी सी रचना की कुछ पंक्तियां और प्रस्तुत करूंगा। जी। लोगों को पता नहीं किस किस बात पर घमंड है, उस पर मैंने एक रचना लिखी है। हड्डी पर, मांस पर, श्वास पर घमंड है, मूर्खों को जाने किस किस बात पर घमंड है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। हड्डी पर, मांस पर, श्वास पर घमंड है, मूर्खों को जाने किस किस बात पर घमंड है। ये सही है और वो सरासर गलत, जाने कैसे कैसे ख्यालात पर घमंड है। जाने कब बदल जाए कोई जानता नहीं, कईयों को मौजूदा हालात पर घमंड है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को अहंकार है अपने रंग रूप पर, किसी को अहंकार है रंग रूप पर, तो किसी को धर्म जात पर घमंड है। कोई इतराता है कागज के टुकड़ों पर, किसी को अपने ताल्लुकात पर घमंड है। अंदर झांकोगे तो कोरी मिट्टी है, इन्हें अपने मकानों महलात पर घमंड है। अजीबो गरीब वहम पाले हुए हैं लोग, पता नहीं इन्हें किस किस बात पर घमंड है। बहुत ये थे हमारे बीच में डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपनी रचनाओं से आज वो उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब लगा कि अगर एक डॉक्टर साहित्यकार हो सकता है तो वह डॉक्टर बड़े ही मार्मिक तरीके से, बड़े ही सहजता से अपने मरीजों का इलाज भी करने के लिए सक्षम होता है। और ऐसे डॉक्टर्स जब जब हमारे बीच में होंगे तो वह हमेशा हमको सही इलाज देने का काम करेंगे। और जब शारदा देवी या सरस्वती माँ जब जब ज्ञेयता प्रदान करेंगी तो उनकी वीणा जरूर आएगी। और वीणा का उदय होने के लिए हम सबके बीच में वो कविताओं से के साथ में अपना उदय करने के लिए आ चुकी हैं। कानपुर से बुलाते हैं वीणा उदय को, आपकी जोरदार तालियों से। मैं कानपुर से वीणा उदय आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी। ये कविता मेरी समर्पित है उन सैन्य विधवाओं को जिनके पति सीमा पर शहीद हो गए हैं। छोटी सी कविता है, प्रिय बस तुम वापस आ जाते। तो उस वीर नारी के मन में क्या भाव उठते हैं ये प्रस्तुत है आपके समक्ष। जी। वो नारी कहती है, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, प्रेम सुधा मुझ पर बरसाते, मिलकर सुंदर स्वप्न सजाते। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, रणभूमि में शौर्य दिखाते, शत्रु को ऐसा मजा चखाते, रणभूमि में शौर्य दिखाते, शत्रु को ऐसा मजा चखाते, भारत माँ के श्री चरणों में विजय माला तुम पहनाते। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ बहुत जाते। सुंदर। मैं थाली में सजा आरती, प्रियतम राह तुम्हारी तकती, और जब तुम वापस आ जाते, नैनो ही से बातें करती। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, तिलक तुम्हारे मस्तक करती, तिलक तुम्हारे मस्तक करती, फिर चरणों में शीश नवाती, और गर्वित हो संग तुम्हारे एक सुंदर फोटो खिंचवाती। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते। पर यह कैसा संदेशा आया, लिपट तिरंगे में तुम्हें लाया, पर यह कैसा संदेशा आया, लिपट तिरंगे में तुम्हें लाया। अश्रु में अपने रोक न पाई, मुख भी ढंग से देख न पाई, अश्रु में अपने रोक न पाई, मुख भी ढंग से देख न पाई,
बेसुध हो जयकार लगाई, वीर भार्या मैं कहलाई, वीर भार्या मैं कहलाई, सबके संग दी अंतिम विदाई, वीर भार्या मैं कहलाई। प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते। अहंकार, मनुष्य के हृदय में अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसकी वाणी को, बुद्धि को कुंद कर देता है। वह अभिमान में घिरा हुआ सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे लगता है सारी दुनिया उसके समक्ष तुच्छ है। तो ऐसा ही भाव व्यक्त करती हुई एक कविता है, मैं में डूबी मैं। प्रस्तुत है। मैं में डूबी सोच रही थी, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा सबला दम भी सबको मैं तुच्छ समझती थी, मैं रानी अभिमानी थी सबको कीट पतंग समझती थी, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्या सही गलत क्या इसका मुझको भान कभी ना होता था, पर हाय लगी ठोकर और गिरी मैं धरा पर हाय लगी ठोकर और बिखर गया मेरा सारा मैं अभिमानी भूल गई थी काल न होता एक समान, काल का पहिया घूम घूम बन कालग्रास सा गहता है, अभिमानी अन्यायी का मस्तक फिर रेती सा ढहता है, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ, सप्तश्वों पर हो सवार जब उदित चंद्रमा होता है, सप्तश्वों पर हो सवार जब उदित चंद्रमा होता है, तारों की द्युति को अपने में वह आत्मसात कर जाता है, चंद्र किरण पर हो सवार जब उदित चंद्रमा होता है, मानो भयभीत दिवाकर कहीं किसी कोने में छिप कर रोता है, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ, दिन और रात, रात और दिन, समय चक्र परिवर्तनशील, काल का पहिया घूम घूम कर सत्य ही समझाता है, अभिमानी का मान धरा पर यहीं धरा रह जाता है, अभिमानी का मान धरा पर यहीं धरा रह जाता है, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ, मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ। बहुत ही शानदार कविताएं आपने पढ़ी। इन कविताओं से हमें एक जो संदेश मिला, वह संदेश हर जनमानस तक पहुंचा। आपने अहंकार की कविता से जो संदेश दिया, वह संदेश हमें याद दिलाता है राम तेली गंगा मैली हो गई के अमीर साहब के उस गाने की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और आपकी पहली कविता रोम रोम रोमांचित कर देने वाली। अभी जब हम पुलवामा हमले और शहीद दिवस जैसे हमलों की जब बरसी मनाते हैं या शहीदों को याद करते हैं, तो आपकी कविता कि प्रिय तुम वापस आ जाते एक एक भारतीय जनमानस के हृदय को झकझोर देने का काम किया है। और जब जवान की बात हो तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो बड़े ही सरल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जवान की बात की तो किसान की भी बात की। और ऐसे ही किसानों की बात करने के लिए हमारे बीच में जो किसान का सही स्वरूप होता है, किसान की पीड़ाओं को लेकर के, किसान की व्यथाओं को लेकर के और किसान की मुस्कान को लेकर के हमारे बीच में, किसान की शौर्यता को लेकर के, किसान भी शौर्यशाली होते हैं, हमारे बीच में आ रही हैं मोहिनी भटनागर जी आगरा से। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि चंद्रमा जिस तरह बादलों की ओट में होने पर अधिक आकर्षक दिखाई देता है, उसी तरह भारत का किसान हमारे समाज की ओट में होने पर भी हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। उसके लिए कर्म,
पूजा है, कर्म उसके अंग अंग में बसा है। लेकिन 26 जनवरी 2021 को और आज भी कुछ उग्रवादी किसानों ने हमारे भारत की मर्यादा भंग कर दी। दुख है, लेकिन मेरी कविता भारतीय किसान जो मेरी कलम से प्रस्फुटित हुई है वो इस प्रकार है, सुनिए। जी, स्वागत है। ये शब्द विहंग से गतिमान, ये शब्द विहंग से गतिमान, ये छंद मलय से घावमान, प्रतिभा की डाली पुष्पमान, बनता ये कविता का बितान। ये तेरी दौलत पर किसान, ये तेरी मेहनत पर किसान, ये तेरी ताकत पर किसान, ये तेरी हिम्मत पर किसान। वाह, बहुत सुंदर। निर्णय देते हैं न्यायालय, निर्णय देते हैं न्यायालय, स्नातक बिखराते विद्यालय, कौशल दिखलाते मंत्रालय, श्रद्धा समेटते देवालय, ग्रंथालय का ये गहन ज्ञान, संगीतालय की ये तानवान, शस्त्रालय के गौरव महान, संग्रहालय की ये शान मान। ये तेरी मेहनत पर किसान, ये तेरी दौलत पर किसान, ये तेरी हिम्मत पर किसान, ये तेरी ताकत पर किसान। देखिए, साधु सन्यासी, साधु सन्यासी सती संत, ये तपस्वी योगी और महंत, ये धनी गुणी पंडित महंत, ये नेता वक्ता कलावंत, ज्ञानी ध्यानी का ज्ञान ध्यान, दानी मानी का दान मान, साधना तपस्या के बितान, ये देश प्रेम बलिदान ज्ञान, ये तेरी मेहनत पर किसान, ये तेरी ताकत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तेरी हिम्मत पर किसान, ये तेरी ताकत पर किसान। ऊंचे ऊंचे ये भव्य सदन, ऊंचे ऊंचे ये भव्य सदन, होटल क्लबों का यह जीवन, बढ़ती विलासिता के साधन, सुरा सुंदरी की चितवन, सुख सज्जा के साधन गहन, गाता बिरहावल कुल जहान, मदरालय का बढ़ता बितान, वैशालय की ये मधुर तान, ये तेरी दौलत पर किसान, ये तेरी मेहनत पर किसान, ये तेरी हिम्मत पर किसान। ये रेल कार, ये रेल कार बस के साधन, जल के थल के नभ के वाहन, ये तार और टेलीविजन, मानव को देते नव जीवन। विद्युत शैली का यह वितान, जनजीवन के सुख के बितान, अनुपम शक्ति विज्ञान ज्ञान, निर्भय रहता हिंदुस्तान, ये तेरी दौलत पर किसान, बहुत ये सुंदर, तेरी बहुत ताकत सुंदर, पर किसान, ये तेरी हिम्मत पर किसान। ये टैंक मिसालें, ये टैंक मिसालें अस्त्र शस्त्र, एटम बम्बों की महाशक्ति, जल के थल के ये कलावंत, रक्षा के ये साधन अनंत, रण कौशल के साधन महान, ये राष्ट्र व्यवस्था और विधान, शास्त्री जी का नारा महान, जय जय किसान, जय 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 जय, वाह वाह वाह। ये शारदे की कृपा ही होती है कि जब जवान की बात की गई तो किसान की भी बात की, और मैंने तो शास्त्री जी ऐसे ही कह दिया था, आपकी कविता में भी शास्त्री जी आए, यह सब माँ की कृपा है। तो नागपुर में जब इस तरीके की बात हुई तो नागपुर से माहौल को थोड़ा सा हंसाने और गुदगुदाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसा नाम आ चुका है जो आप नाम को सुनने के बाद में ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये बड़े ही सौम्य स्वभाव के होंगे और हंसा हंसा करके हम सब लोगों को आनंदित करेंगे। विवेक असरानी जी को आमंत्रित करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। ना धरा चाहिए ना धन चाहिए, ना धरा चाहिए ना धन चाहिए, कवि को तो आपके जैसे श्रोतागण चाहिए। ये दो पंक्तियों के साथ मैं यहाँ अपनी रचना आरंभ करूंगा। विवेक असरानी, नागपुर से बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। घर घर की कहानी बता रहा हूँ, पिता और पुत्र की एक बात बता रहा हूँ। जब एक वृद्ध पिता ने एक ही बात 2 बार दोहराई, जब वृद्ध पिता ने एक ही बात 2 बार दोहराई तो आईएएस बेटे को बिल्कुल नहीं भाई। वो कूड़ सा गया, वो चीड़ सा गया, वो कूड़ सा गया, वो चीड़ सा गया। ये देख पिता मुस्कुराए, ये देख पिता मुस्कुराए, बेटे को उनके भाव समझ नहीं आए। पिता ने कहा, बेटे
बचपन में तेरे पूछे गए हर सवाल पर मैं यूं ही झल्लाता, तो बता मैं क्लर्क और तू ऑफिसर कैसे बन पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद प्रेम दिवस करीबी है और एक सच्ची घटना मैं आपको कविता के गीत के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। हाँ, ये सच्ची घटना नागपुर में गणेश मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें एक बार आरती चल रही थी और आरती के बीच लड़का और लड़की के बीच प्रेम आलाप चल रहा था। तो उसको एक गीत के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा जी। मंदिर में चल रही आरती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। मंदिर में चल रही आरती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। चोरी चोरी मिल रहे दोनों के नैन, धीरे धीरे खो रहा दोनों का चैन। चोरी चोरी मिल रहे दोनों के नैन, धीरे धीरे खो रहा दोनों का चैन। कहो तो कौन उनके प्रेम रथ का सारथी है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। मंदिर में चल रही आरती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। मंदिर में बाज रहे ढोल मंजीरे, दो दिलों को बांध रही प्रेम जंजीरे। मंदिर में बाज रहे ढोल मंजीरे, दो दिलों को बांध रही प्रेम जंजीरे। अरे रे दोनों के बीच देखो आ गई मालती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। मंदिर में चल रही आरती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। ईश्वर को चढ़े हैं फूलों के हार, दुआ करो इन्हें मिले प्यार का उपहार। ईश्वर को चढ़े हैं फूलों के हार, दुआ करो इन्हें मिले प्यार का उपहार। कभी कभी चाची भी इन पे नजर डालती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। मंदिर में चल रही आरती है, रवि लड़के का नाम लड़की भारती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी कुछ 4-5 पंक्तियों से, नेता बहुत ही प्रसिद्ध है अपने देश में, उनके ऊपर मैं कुछ लाइनें आखिरी में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी करिए। नेता के रक्तदान करते ही मरीज मर गया। अरे वाह, क्या बात। नेता के रक्तदान करते ही मरीज मर गया, सारा शरीर नीला पड़ गया, ये देख डॉक्टर डर गया। अच्छा। मरीज के रक्तदान करते ही नेता के रक्तदान करते ही मरीज मर गया, सारा शरीर नीला पड़ गया, ये देख डॉक्टर डर गया। अरे नेता के रक्त में तो भ्रष्टाचार का जहर भरा था और नेता रक्तदान करके पुण्य कमाने चला था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी आपने। और इस कविता के बाद में मैं यही कहना चाहता हूं कि विवेक असरानी जी, जिन्होंने आपको रवि भारती और डॉक्टर सुई की तमाम बातें बताई, अगर आप इनकी कविताओं से और परिचय लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ओस की बूंद करके इनका एक संकलन भी आ चुका है। इस संकलन को आप जब पढ़ेंगे तो आपके इनके और ऐसी चुटीले अंदाज की कविताएं सुनने का आनंद मिलेगा। इन्होंने बात की थी डॉक्टर की, और डॉक्टर की जब बात की, और अब मैं वीडियो सेगमेंट के एक क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, उत्तराखंड बागेश्वर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, गुजरात में कार्यरत हैं, उच्च पदस्थ हैं और बड़े ही श्रेष्ठ गीतकार हैं। और मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि आप गुजरात में कार्यरत हैं और उत्तराखंड में आप कुमाऊं से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बागेश्वर से, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक सर्वप्रथम कुमाऊनी रचना के लिए, और साथ ही मैं आपसे अनुरोध अग्रिम कर रहा हूं एक हिंदी में रचना के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम नंद किशोर जोशी जी का स्वागत करें। मुझे आमंत्रित करने के लिए श्रीमान आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जैसा कि चल रहा है, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर, उसमें मैंने एक व्यंग लिखा है अपनी कुमाऊनी भाषा में, पलायन, जिसका शीर्षक है पलायन और अपूर्ण बोल। आओ आज पहाड़ पर, आओ आज पहाड़ पर, बात करनो हम और तुम कुणी, बात करनो हम और तुम कुणी। मी मुंबई गुजरात बटी, मी मुंबई गुजरात बटी और तुम दिल्ली मद्रास बटी। मी एसी में भेड़ बेर कुणी, मी एसी में भेड़ बेर कुणी, बात करनो हम और तुम कुणी,
बात करनो हम और तुम कोणीन मंचो बटी खूब बुलाणीन मंचो बटी खूब बुलाणीन वाह वाही खूब लुटणीन अपन बोल पे बात करणीन अपन बोल पे बात करणीन बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन पहाड़ बुलाण में शर्म पहाड़ बुलाण में शर्म पहाड़ जान में शर्म नंतना का शिकूण में शर्म नंतना का शिकूण में शर्म बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन रीति रिवाज त्यार ब्यार रीति रिवाज त्यार ब्यार नौ नल याद नहतिन नौ नल याद नहतिन मंच वे शिकूणीन बात करनो हम और तुम कोणीन मंच वे शिकूणीन बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन दो द्याप्त भूलगिन घरक थान तक याद नहीं दो द्याप्त भूलगिन घरक थान तक याद नहीं इष्टक नाम तक भूलगिन बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन संक्रांत मौसांत सब बुलाई पौ परवी सब खाई गए संक्रांत मौसात सब बुलाई पौ परवी सब खाई गए गाढ़ भीड़ सब बजाई गाढ़ भीड़ सब बजाई घर कुड़ी ताई लगाई इष्ट मित्र सब बुलाई कदने सालुबा पहाड़ आई गौ में हरे हाय तक आई गौ में हरे हाय तक आई अब कोई नहीं पछाण अब कोई नहीं पछाण नमस्कार नमस्कार कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन आज बात करनो हम और तुम कोणीन बात करनो हम और तुम कोणीन धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का। एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वह आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं, उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली बनाते हैं उससे भी कई गुना अधिक उत्साह और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले, हर घर में सजावट हो, बंधनवार लगें। जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने, क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।
मेरी झोपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है। 15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंच कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं 20 वर्षों में। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे। अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको इस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं। और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए, हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है। और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी
और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष में, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमोला परिवार और सतमोला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है, ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। सतमोला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।